नमस्कार, मैं संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया पर छात्रों का फूटा गुस्सा। क्यों सड़कों पर उतरे हजारों अभ्यर्थी और शिक्षिका नीतू मैम। एक छात्र के लिए परीक्षा सिर्फ सवालों की किताब नहीं होती, बल्कि उसकी जिंदगी का संघर्ष और भविष्य का पैमाना होती है। लेकिन जब वही प्रक्रिया बार बार मजाक बन जाए तो गुस्सा भी फूटता है और आंदोलन भी जन्म लेता है। देश भर के हजारों एसएससी अभ्यर्थी आज सड़कों पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, हमारा कसूर क्या है। और इस सवाल के साथ जुड़ गया है शिक्षिका नीतू सिंह, जिन्हें लाखों छात्र नीतू मैम के नाम से जानते हैं। 1 अगस्त गुरुवार को वह खुद छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरी। लेकिन सवाल यह है कि क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई अब शिक्षकों को भी लाठी खिलाकर दबाई जाएगी। छात्रों का आरोप है कि एसएससी की चयन पद चरण 13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 में भारी कुप्रबंध हुआ। परीक्षाएं रद्द कर दी गई, वो भी बिना अंतिम समय में, बिना सूचना के। सिस्टम क्रैश, खराब उपकरण, गलत केंद्र आवंटन जैसी तकनीकी खामियों ने छात्रों को बर्बाद कर दिया। और इस सब के पीछे अभ्यर्थियों के अनुसार नई एग्जाम वेंडर एजेंसी की नाकामी जिम्मेदार है। लेकिन इस प्रदर्शन का सबसे दर्दनाक पक्ष क्या है, ये आपको बताते हैं। छात्रों का आरोप है कि जब वह शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षिका नीतू मैम और अन्य शिक्षक भी इस लाठीचार्ज का शिकार बने। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें पुलिसिया बर्बरता साफ देखी जा सकती है। अब सवाल प्रशासन से भी बनता है, क्या लोकतंत्र में छात्रों को शांतिपूर्वक विरोध की इजाजत नहीं है? क्या शिक्षक भी अब सड़कों पर लाठी खाकर आवाज उठाएंगे? एसएससी के इस सिस्टम फेलियर का जिम्मेदार कौन है? जब एक छोटी परीक्षा एसएससी संभाल नहीं पा रहा तो आगामी 30 लाख उम्मीदवारों वाली आयकर पद की परीक्षा का क्या होगा? छात्रों की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार एग्जाम वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए, परीक्षा केंद्र की स्थिति सुधारी जाए, परीक्षा प्रक्रिया को तकनीकी रूप से मजबूत किया जाए और सबसे जरूरी, सरकार इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। सोशल मीडिया पर ये आंदोलन अब ट्रेंड बन चुका है। एसएससी सिस्टम सुधारो, एसएससी वेंडर फेलियर, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट। हजारों छात्र अपनी कहानियां, वित्तीय नुकसान और छूटे हुए अवसरों की सार्वजनिक कथा सुना रहे हैं। हर हैशटैग के पीछे एक कहानी है। छूटे गए अवसर, परीक्षा में बर्बाद समय, मानसिक तनाव और सिस्टम पर टूटता भरोसा। किसी भी राष्ट्र की रीढ़ उसकी शिक्षा और युवाओं की उम्मीद होती है, और जब उसी उम्मीद को बार बार तोड़ा जाए तो क्रांति सिर्फ परीक्षा हॉल तक सीमित नहीं रहती, वह सड़कों पर उतर आती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार और एसएससी इस आवाज को सुनते हैं या फिर इसे भी नजरअंदाज कर देते हैं। एक वक्त था जब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब कहा जाता था, पर आज पढ़ने लिखने के बाद भी अगर परीक्षा देने का अधिकार ना मिले तो क्या युवा सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाएंगे? अब वक्त है जवाब का। क्या एसएससी सुन रहा है? क्या सरकार देख रही है? या फिर एक और आंदोलन को दमन से कुचला जाएगा?